जी स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है जदीद साइंसी दौर, मॉडर्न पीरियड। यूं तो डेकार्ड के दौर से ही तजर्बात का जो था वो आगाज़ हो चुका था जब रेने डेकार्ड का दौर था, लेकिन जदीद साइंसी दौर का आगाज़ जो है वो 18वीं सदी के आखिर से हुआ। इस दौर में दीगर साइंसी इल्म की तरक्की ने जो थी वो नफ्सियात के दामन में बड़ी वसअत पैदा की। और सबसे पहले है इल्म उज़वियात और रस्बियात का असर, इफ़ेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी। बिलखसूस इल्म उज़वियात यानी फ़िज़ियोलॉजी और न्यूरोलॉजी की निज़ाम में असबी और इससे हवास खमसा से मुतलिक तहकीकात से नफ्सियात का जो था वो दायरा वसी होने लगा कि जब नर्वस सिस्टम पे और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं यानी सेंसेशन से पे जब ज़्यादा तहकीकात हुई तो फिर इसका दायरा कार वसी हुआ। और इन दोनों अलूम की तहकीकात ने नफ्सियात के लिए जो थी वो ठोस बुनियाद फराहम की। सबसे पहले गिलवानी ने हिस्सी तहरीक की नोयत दरियाफ़त की कि जो स्टिमुलेशन है, जो हमारे अंदर हिस्सी सेंस मोटिवेशन पैदा होती है वो कब पैदा होती है, और हर असब में कीमियाई मादा पाया जाता है जिससे हरारत पैदा होती है और जो मुतहरिक होकर दिगर असाब में मुंतकिल होते हैं। जैसे हम किसी गर्म पानी में हाथ डालें तो हमारी स्किन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेज जो है वो अगले से अगले में और अपना केमिकल जो है वो अगले न्यूरॉन में और उससे अगले वाला न्यूरॉन उससे अगले न्यूरॉन में कन्वर्ट करता है, और इस तरह से एक जो है वो बरकी हरारत भी पैदा होती है जो मैसेज को जो है वो इसी तरह से ब्रेन तक पहुंचा देती है। ये सारा प्रोसेस जो है वो आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली हो जाएगा। बैले और मुगंडी ने हिस्सी और हरकी असाब जो थे वो दरियाफ्त किए कि सेंसरी और मोटर नर्व्स जो हैं वो क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, इनका ताल्लुक जो है वो बराह रास्त जो है वो ब्रेन से पाया जाता है। आप इस दिमाग असाब की साख्त क्या होती है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, हेलम होल्ड्स ने असबी लहर की पैमाइश के साथ रिएक्शन टाइम का भी जो था वो पैमाइश की और कलर विजन थ्योरी जो थी वो पेश की। आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो 3rd चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्रेन कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करता है और किस तरह से जो हैं वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं। उसके बाद है फ़िज़िक्स का असर, इफ़ेक्ट ऑफ फ़िज़िक्स। इसी दौरानिए में नफ्सियात पर दूसरा जो शदीद असर है वो फ़िज़िक्स का हुआ। जर्मन साइंसदान वेबर ने नफसी तिबियात जो है वो साइकोफिज़िक्स की बुनियाद डाली। वेबर का नज़रिया था कि तिबियाती दुनिया और जहनी अमाल के दरमियान जो है वो एक ताल्लुक़ मौजूद है, और इसी को उसने नफसी तिबियात का नाम दिया। उसने हवास की पैमाइश के लिए कवानीन मुतारिफ़ करवाया कि हम अपने हवास की पैमाइश कैसे कर सकते हैं। उसने डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड और एंड 2 पॉइंट टच थ्रेशोल्ड की वजाहत की। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड ये है कि अगर कोई आपको पिन के साथ जो है वो पीछे आपकी कमर में पिन चुभोए और या आपके एक उंगली से आपको टच करे तो आपको दोनों के दरमियान जो है वो पता चलेगा कि पहले मुझे पिन लगाई गई है और अब मुझे जो है वो किसी ने उंगली के साथ टच किया। और 2 नुक्ती थ्रेशोल्ड है, आप 2 जगह से किसी शख्स को टच करें तो उसे अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं इस जगह पे पिन चुभ रही है, लेकिन दूसरी जगह पे जो है वो किसी ने मुझे ऐसे जैसे हाथ से थपकी दी है या कुछ इस तरह से फ़र्क जो है वो उनको पता चल जाता है। जर्मन माहिर तिबियात थेडोर फैक्टर ने नफ्सियाती और उज़वियाती जो अवामिल हैं उनकी अलग अलग पैमाइश की और सेंसरी थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट पेश किया कि जो हमने हिस्सी दहलीज़ का तस्वर पेश किया कि जब कोई हम चीज़ों को महसूस करते हैं, हमारे अंदर जो हिस्स है वो उन चीज़ों को महसूस कर लेती है, कम से कम चीज़ों को, कम से कम लाइट में भी आंखें थोड़ा बहुत जो है वो देख लेती हैं। कोई विस्परिंग भी कर रहा हो, हमें आवाज़ की समझ ना भी आ रही हो तो हमें अंदाज़ा होता है कि कोई बोल रहा होता है। इस तरह से उन्हें तफरीकी दहलीज़ का कॉन्सेप्ट भी पेश किया। नज़रिया इर्तिका के असरात हैं। चार्ल्स डार्विन के नज़रिया इर्तिका ने भी नफ्सियात पर शदीद जो हैं वो असरात मुरतब किए। नज़रिया इर्तिका की बदौलत जो थे वो कंपैरेटिव साइकोलॉजी का आगाज़ हुआ। इसमें इंसानों और हैवानों की जिस्मानी साख्त पर जो हैं वो तजर्बात हुए। इस सारे तनाज़र में नफ्सियात एक तजर्बाती और साइंसी सांचे में ढल रही थी। जदीद साइंसी दौर में नफ्सियात बतौर इल्म रूह बल्कि इल्म शऊर या जहन के हवाले से भी उसकी जो है वो आगाज़ हुआ उसका। इस तरह से फ़लसफ़े से फूटने वाली नफ्सियात की कोंपल ने घने बरगद की पेड़ की शक्ल इख्तियार कर ली और बहुत सारे लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया और अपने मुल्कों में जाकर दोबारा से तरक्की के लिए जो थी वो कोशिशें शुरू कर दी।